कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे लगातार हम सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे क्या सर ऑफलाइन भी हो सकता है परीक्षा। देखो आपका नीट का जो पेपर होता है, नीट मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो तो ऑफलाइन ही होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड मोड में ही होता है और उसमें भी लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अब उसका जो लॉजिक है वो अलग है। उसी को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप्स जो हैं वो यूजीसी के चेयरमैन को उन्होंने लिख करके दिया है, उन्होंने सजेशन दिया है कि सीयूईटी यूजी 2024, याद रखिएगा ये यूजी की बात हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकती है परीक्षा, फैसला जल्द। अब चूंकि ये कमेटी रेकमेंड करेगी तो ये फैसला होना मुश्किल नहीं है, इसीलिए आपको तैयार रखनी है। लेकिन कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा आप सीबीटी मोड में दो या ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में दो। देखो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, क्योंकि सीयूईटी में अंदाजा है इस बार 20 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हर वो बच्चा फॉर्म इस बार भरेगा जो मतलब इंटरमीडिएट या आईएससी कर चुका है। तो क्लीन एंड क्लियर रखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू इन सब यूनिवर्सिटी में तो ये न्यूज आपके लिए है और चैनल भी आपके लिए। सब्सक्राइब करते जाइए, हर वो चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्नातक स्तर के कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को ऑफलाइन पेन पेपर मोड में भी कराने का सुझाव नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एनटीए को बड़े सब्जेक्ट्स के एग्जाम में ओएमआर सीट का प्रयोग करना चाहिए। बड़े सब्जेक्ट्स इन द सेंस मान लीजिए आप जैसे मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस हुआ, या अगर बच्चा 3-4 एग्जाम एक साथ दे रहा है वो उसको काउंट कर सकते हैं बड़े सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सूत्रों का कहना है कि एजेंसी सभी सुझाव पर विचार करने के बाद फैसला लेगी। तो ये अपने दिमाग में आप क्लियर रखिए कि ये रिकमेंडेशन है, अभी लागू नहीं हुआ। अगर लागू होगा तो ऑफिशियली यूजीसी के वेबसाइट पे, एनटीए के वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, अब इसमें जो लॉजिक दिया जा रहा है, मतलब जो उनको तर्क दिया जा रहा है वो क्या है। जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट की संख्या कम होती है उन्हें सीबीटी में आसानी से हो सकता है। देखो सीबीटी में, हालांकि सीबीटी मोड में एसएससी का एग्जाम होता है जिसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, समझ रहे हो। तो ये कहना कि कम बच्चे हैं इसलिए सीबीटी मोड करवा दो, ये अलग बात है। हाँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चे कंप्यूटर से, मतलब हमारे देश में तो अब कुछ स्थिति ठीक हुई है, फोन की वजह से कंप्यूटर के बारे में भी कुछ वो जानने लगे, लेकिन दिक्कत तो होती है। ठीक है, सो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देख लेते हैं, सीबीएसई के पूर्व अधिकारी ने आपको बताया है ये बात कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में दाखिले के लिए केवल मेट्रो शहर के छात्र ही आवेदन नहीं करते बल्कि ग्रामीण छात्र भी करते हैं। सीयूईटी के ऑफलाइन मोड में कराने के छात्रों के पास ही परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। ऑफलाइन का एक फायदा होता है कि सभी जिलों में, सभी नजदीक वाले सेंटर पे, हालांकि अब ऑनलाइन सेंटर भी हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसमें डीयू के पूर्व प्रिंसिपल एसके गर्ग ने कहा है सीयूईटी में लाखों छात्र आवेदन करते हैं, हर छात्र के एग्जाम के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। एनटीए अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ, देखो ऑफलाइन मोड में एग्जाम का अच्छी बात यह है कि आपका सारा एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन ये नीट का एग्जाम नहीं है, इसमें सभी बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, या तो एक जैसे यूजी में आर्ट्स का एडमिशन का एक टेस्ट हो, जैसा बीएचयू का पहले एडमिशन फॉर्म आता था तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है, फिलहाल इस साल मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली, ये मैं कह नहीं रहा हूं कि होगा, कम चांस है अगले साल अगर ये होगा तो लागू हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। सूत्रों का कहना है कि कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट के लिए ओएमआर सीट का विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा हम बता देंगे, लेकिन ये बात चल रही है, बात निकली है तो बात तलक तक जाएगी, है ना। सो जिन विषयों में कम छात्र है उन्हें मिल सकता है सीबीटी का विकल्प। तो अब आपका अगर एडमिट कार्ड आता है और ये लागू हो जाता है, ठीक है, तो आपको लिखा रहेगा कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा या ऑनलाइन, तो दोनों के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी चीजें जैसे इसमें लॉजिक दे सकते हो आप, नीट का यूजी जो है पेन पेपर में, चूंकि सबका सिलेबस एक होता है तो हमारे हिसाब से जिनका सिलेबस सेम होगा उन्हीं को ये सबसे ज्यादा चांसेस मिलेंगे। ठीक है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।